नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एमएल उदय। और पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी 10वीं क्लास के प्रश्नावली 1 की वास्तविक संख्या की। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2 को लेकर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और टोटल हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कक्षा 10 को लेकर के, जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने और दोस्तों के पास जो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो हम आपको लेकर के चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन क्या है? प्रश्नावली 2 बहुपद को लेकर के प्रश्न है। निम्न ग्राफ का शून्याङ्क क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे देगा। जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ ये दे दिया है दोस्तों, ये करो इस प्रकार का ग्राफ आपको दे दिया है, और ये आपको ग्राफ दे दिया है। तो ऐसे ग्राफ दे करके आपको क्या पूछेगा दोस्तों? यहां आपको शून्याङ्क पूछेगा। तो घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो शून्याङ्क है, ग्राफ से शून्याङ्क कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिए आप एक्स अक्ष, तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ये देख लो ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष के मान शून्याङ्क कहलाते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना। यहां पे एक्स अक्ष के मान देख लीजिए, आपका ये ग्राफ है, यहां पर आपका एक मान होगा, यहां पर आपका एक मान होगा, और यहां पर आपका एक मान होगा। ये कर्व एक्स अक्ष को कितने भागों पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके शून्याङ्क कितने होंगे दोस्तों? 3 होंगे। बस इतना सा आंसर देना है। ये आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है ना। आसान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पूछे तो आप इस प्रकार से आंसर दे दीजिएगा। यहां पर यदि मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं और एक ग्राफ इस प्रकार से हो, और यहां पर ये एक्स डैश वाई डैश, और यहां पर आपका जो ग्राफ हो वो इस प्रकार से हो कि यहां पर एक आपका इस प्रकार की रेखा हो। अब यहां आपको इस रेखा से क्या पूछ ले? शून्याङ्क पूछ ले। तो आप देखिए, आप यहां पे ये दो, यहां वाई पे भी कट रहा है, इस पे भी कट रहा है, लेकिन आपको वाई वाले से कोई मतलब नहीं है। आपका एक्स अक्ष पर जो भी आपका बिंदु, कटान बिंदु होगा, वही आपका क्या होगा? शून्याङ्क होगा। तो यहां शून्याङ्क क्या है? 1 है दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना। शून्याङ्क वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट लीजिए दोस्तों, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन और 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपका 7वां क्वेश्चन आ चुका है। द्विघात बहुपद x² - 6x में शून्याङ्कों का गुणनफल और योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका द्विघातीय समीकरण का द्विघातीय समीकरण जो होता है दोस्तों, इसका चेहरा होता है वो आपका कैसा होता है? ax² + bx + c बराबर 0, ये आपका चेहरा होता है। तो आप इस चेहरे को भी आप इस प्रकार से बदल लीजिए। तो इसमें आप इसको बदलेंगे तो x² - 6x। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा लीजिए, और ये आपका क्या हो गया है? समीकरण संतुष्ट हो गया है। यहाँ आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। जहाँ कुछ नहीं आए वहाँ 1 मानना है। b की जगह देखिए आप कितना है? -6 है, और c की जगह आपका क्या है दोस्तों? 0 है। a बराबर 1, b बराबर -6 और c बराबर आपका 0। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मान ले लेना है, लिख लेना है। अब चलते हैं आगे। आपसे गुणनफल पूछता है और योगफल पूछता है। तो आपका शून्याङ्कों का योग आपका जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है? योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका होता है -b/a। ये सूत्र आपको लगाना है, ये आपका योग का सूत्र होता है। तो यहां पर आपका -b और -6 आपका b के स्थान पर है, और ये आपका 1 का कितना मान है? आपका 1 है। तो दोस्तों ये आपका माइनस यहां बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6/1, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा? 6 आपका आंसर रहेगा। शून्याङ्कों का योग आपका कितना रहेगा? 6 रहेगा। और शून्याङ्कों का गुणनफल यानी कि आपका अल्फा इंटू बीटा आपका क्या रहता है? c/a, यानी कि आपका c कितना है? 0 और a कितना है? 1। 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। योगफल आपका 6 होगा दोस्तों, और शून्याङ्कों का गुणनफल यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा। ये आपसे इस प्रकार से भी आपसे शून्याङ्कों का योग और गुणनफल पूछा जा सकता है। चलिए, सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लीजिए दोस्तों, तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 5x² प्लस 3x घातीय आधार पर, सही से पढ़िए आप इसको, घातीय आधार पर किस प्रकार का बहुपद है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस बहुपद को लिख लीजिए, ये आपका 3x² प्लस 5x² प्लस 3x, ये आप घातीय आधार पर बताना है। मैं आपको सारे आधार बता देता हूं दोस्तों। एक आपका होता है चर के आधार पर, चर आधार पर हम बात करें तो यहाँ पे चरों की संख्या गिनी जाती है। यहाँ पे चर ओनली फॉर x नजर आ रहा है, तो एक चर वाला है, एक चर वाला है, ये एक चर वाला बहुपद, एक चर बहुपद, तो एक चर वाला बहुपद है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर y भी होता तो दो चर वाला हो जाता, और z वाला भी होता, z भी इसमें होता तो तीन चर वाला हो जाता। दूसरा आधार इसका जो बनता है वो बनता है पद आधार। पदों के आधार पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पद आपका, ये एक पद होता है, ये एक पद होता है, तो यहाँ पर पद कितने हो गए, दो पद हो गए, इसलिए ये द्विपदी बहुपद है दोस्तों। कैसा पदी है, द्विपदी बहुपद है आपका। यहाँ पे एक और पद होता तो यहाँ पे त्रिपदी होता, एक और पद होता तो यहाँ पर चतुर्थपदी होता, तो यहाँ पर आपका द्विपदी बहुपद है। अब अगला हम आधार बात करते हैं तो एक होता है आपका घात आधार। घात आधार पर हम बात करते हैं तो हम मैक्सिमम घात देखते हैं। किसी भी चर के ऊपर जो मैक्सिमम घात होगी वो उसी घातीय आधार का बहुपद होगा। तो यहाँ पर x के ऊपर एक घात है, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर दो घात है, तो अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद होगा। ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। लीजिए आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया है। 5x² प्लस 3x घातीय आधार पर किस प्रकार का बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्तों, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 9वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यांक 2 है तो k का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यह इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। डेफिनेटली ऐसा k का मान वाला क्वेश्चन आपका आएगा ही। शून्यांक आपको देगा, बस आपको शून्यांक से समीकरण को संतुष्ट करना है। तो कोई भी समीकरण शून्यांक से संतुष्ट होता है तो जीरो पर होता है। किस पर होता है दोस्तों, जीरो पर होता है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आपका जो ये समीकरण है, सबसे पहले तो इसे समीकरण बना दीजिए। तो समीकरण बनाएंगे तो x² प्लस 3x प्लस k, शून्यांक से समीकरण जीरो पर संतुष्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका एक शून्यांक कितना दे रखा है, 2, यानी कि आपको x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 2 दे रखा है। 2 पर ये समीकरण संतुष्ट होता है, तो आपको k का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 2 से संतुष्ट हो रहा है तो x जहां भी दिखता है वहां 2 लिखना है। 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, प्लस k बराबर 0। 4 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। 10 k बराबर 0, k का मान निकालेंगे तो समीकरण नियम क्या कहता है, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की, गुणे वाली जाएगी तो भाग में जाएगी और भाग वाली जाएगी तो गुणे में जाएगी। ये समीकरण का नियम होता है। तो यहाँ पे आपकी ये प्लस वाली इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। k का मान आपका कितना होगा, माइनस का 10 होगा। ये इसका क्या हो चुका है, आंसर। सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुपद को लेकर के, दूसरी प्रश्नावली को लेकर के, तो आप देखिए, इसको पूरा सेशन देखना है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, शून्यांक पूछ रहा है, तो आप इस बहुपद को पहचान लीजिए। सबसे पहले आप इस बहुपद को पहचानेंगे तो मुझे लग रहा है ये द्विघातीय बहुपद है, तो आपको मध्यम वाला जो पद है उसको स्प्लिट करके, तोड़ करके आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो यहां पर आप सबसे पहले लिख लीजिए, समीकरण रूप में लिखिए, तो आपका x² माइनस x माइनस 6। पहले आप बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं, थोड़ा रफ कार्य करते हैं इसमें। बाह्य पद कौन से हैं, ये आपका और ये आपका बाह्य पद है, दोनों का गुणनफल किया, x² और माइनस 6 का गुणनफल किया तो माइनस का 6x² आ गया।
अब आपको क्या करना है, ये 6 आप कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो 6 आप 6 गुणा 1 से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप 3 गुणा 2 से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, ये 6 आप इससे प्राप्त करेंगे, तो आप जोड़ेंगे तो 7 होता है और घटाएंगे तो 5 होता है, लेकिन मध्य में आपका कितना है दोस्तों, 1 है, 1 आना चाहिए, तो ये आपका कैंसिल। यहाँ पर आपने जोड़ा तो 5 और घटाया तो 1 आ चुका है दोस्तों, मध्य का 1 आ गया, तो ये सेट आपका ठीक रहेगा। आपका माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी, ये आपका माइनस का 1 आ गया। ये सेट आपको यहाँ पे करना है। ये स्प्लिट हो गया मध्य पद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, मध्य पद को आपने बांट दिया 3x प्लस 2x में। अब आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बना दिए। यहां से आप क्या करेंगे, x आपका कॉमन आ गया, x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं आएगा, x आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया यहां से माइनस, और यहां से केवल 3 बच गया है दोस्तों। अब यहां पर आपका कॉमन देखिए, यहां पे 2 आ गया, 2 इसमें भी है, क्योंकि ये आप 3 गुणा 2 लिखते हैं, तो यहां पे 2 आपका क्या आ गया है दोस्तों, कॉमन आ गया है। यहां से 2 बच गया और यहां से कितना बच गया, 3, यहां से x बच गया और यहां से 3 बच गया है। अब ये फिर से कॉमन आ गया, x माइनस 3, और ये आपका बच गया x प्लस का 2। तो यहां पर आपका ये हल हो चुका है। आपको शून्यांक निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, 3, एक शून्यांक आपका ये आ चुका है। x प्लस 2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर ये उधर गया तो माइनस का 2, ये आपका आंसर हो चुका है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, एक शून्यांक आपका कितना आ चुका है दोस्तों, एक शून्यांक तो आपका कितना आ गया, एक शून्यांक आपका 3 आ गया है, और एक शून्यांक आपका माइनस का 2 आ गया है। ये आपके शून्यांक हो गए और ये आपका आंसर हो गया है। आपको यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी की क्लासों के लिए भी, क्योंकि प्रश्नावली 2 ही हुई है दोस्तों। सारी प्रश्नावलियों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेकर आया हूं, और आप लोग आराम से इस क्लास को देखिए, और जो आपकी होली आ रही है त्यौहार, उसका भरपूर आनंद लीजिए। बस ये क्लास देख लेना एक बार, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, अच्छे अंक आने वाले हैं। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन अगली क्लास का आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।